हेलो एवरीवन, विकेट सॉइश। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? कल आपका बोर्ड एग्जाम है, जर्मन एग्जाम। कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है। क्या हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बट यू नीड अ गुड रिविजन। तो आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे है, ग्रामर ठीक। सेक्शन सी आज हम करेंगे वन शॉट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, एग्जाम में जो आपका ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर ठीक, वो 40 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, सो अच्छी खासी वेटेज। सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें जो आपके टॉपिक है उनमें से पहला है एडजेक्टिव एंडुंगन, जो मैं आप डिटेल में आपको अपने पिछले वीडियोस में समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे उसका एक क्विक रिविजन। तो एडजेक्टिव एंडुंगन कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, ये सब मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अभी हम सिर्फ एक क्विक रिविजन कर रहे हैं। वो क्या है कि हमको जब भी एडजेक्टिव लगाना है तो हमें एडजेक्टिव से पहले चेक करना है कि क्या वहां पे आर्टिकल है या नहीं है। अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग एंडिंग देनी है। आर्टिकल कौन कौन से होंगे हमारे पास? देयर, दी, दास, दे। डिस्टिंक्ट आर्टिकल है हमारे पास। डिस्टिंक्ट आर्टिकल हो सकते हैं आई, आईना, आईनेन। नेगेटिव आर्टिकल हो सकते हैं खाइन, खाइना, खाइनेन। इसके अलावा पोजेसिव हो सकते हैं माइन, दाइन, जाइन, उनजो वाइटर। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में पहले बताया हुआ है ये। देन माइनर, दाइनर, जाइनर, माइनेन, दाइनेन, जाइनेन। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके पास आ सकते हैं डिस्टिंक्ट, अनडिस्टिंक्ट, पोजेसिव। ठीक है, अगर आपके पास दे आता है तो आपकी एंडिंग क्या होगी? ई। दी होगा तो एंडिंग दो होंगी, ई और ई एन। ई फेमिनिन नाउन के साथ, ई एन प्लूरल नाउन के साथ। दास के साथ एंडिंग होगी ई, देन के साथ एंडिंग होगी ई एन। नाउ आइन के साथ एंडिंग होगी ई आर या ई एस। ई आर आप कब लगाएंगे? जब नाउन मैस्कुलिन होगी, और ई एस जब नाउन न्यूट्रल होगी। आईना के साथ एंडिंग ई, आइनन के साथ एंडिंग ई एन। खाइन के साथ एंडिंग होगी आपकी ई आर या ई एस। अगेन आपको देखना है कि नाउन मैस्कुलिन है तो ई आर, नाउन न्यूट्रल है तो ई एस। खाइना के साथ दो एंडिंग होंगी ई और ई एन। चेक करने का तरीका वही है जो आप दी में यूज करते हैं, फेमिनिन नाउन के साथ ई और प्लूरल नाउन के साथ ई एन। खाइनन के साथ एंडिंग ई। इसके बाद माइन, दाइन, जाइन, इन सब के साथ जो एंडिंग होगी वो क्या होगी? ई आर या ई एस। चेक करने का तरीका वही, मैस्कुलिन नाउन के साथ ई आर, न्यूट्रल नाउन के साथ ई एस। इन सब के साथ माइना, दाइना, जाइना के साथ एंडिंग होगी ई या ई एन। तरीका क्या है चेक करने का? कि फेमिनिन नाउन के साथ ई और प्लूरल नाउन के साथ ई एन। माइनन, दाइनन, जाइनन, वेरी इजी, ई एन। एक ये रूल मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि इफ देयर इज एन आर्टिकल बिफोर द नाउन, नाउन से पहले एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल ई एन पे एंड हो रहा है, चाहे माइनन हो, चाहे खाइनन हो, चाहे देन हो, तो आपको ई एन लिखना है एंडिंग में। आपको ब्लैंक में ई एन लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पोजेसिव, नेगेटिव, अनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आर्टिकल। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको याद रखनी है। देखिए, पहला ग्रुप है ये फीला, वेनिगा, आइनिगा, अंदरा, मेरा। इन पांचों में से भी अगर कोई भी वर्ड आ रहा है तो आप उसके आगे ई लगाएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव को ई एंडिंग देंगे अगर एडजेक्टिव से पहले इनमें से कोई एक वर्ड लिखा है। अगर सेकंड ग्रुप इज आला, बाइदा। अगर एडजेक्टिव से पहले आला या बाइदा लिखा है तो एंडिंग होगी ई एन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन जो कि है वेल्शर एंड दीजर ग्रुप, वेल्श, उनदेस। तो यहां पर क्या होता है, वेल्श जो है वो काम, वेल्श और दीज दोनों कैसे काम करते हैं? बिस्टिम्ट आर्टिकल की तरह। कहने का मतलब है कि दोनों को एंडिंग वैसी ही मिलेगी जैसे बिस्टिम्ट आर्टिकल को मिलेगी। ठीक है, इसको समझिए। तो वेल्शर, दीजर अगर आपके पास लिखा होता है तो जस्ट लाइक देयर, जो आप देयर के साथ एंडिंग लगाते हैं सेम एंडिंग आप इसको देंगे, यानी आप एंडिंग देंगे ई। ठीक है, नाउ वेल्शर, देखिए इसमें पीछे ई आ रहा है ना, दिस इज जस्ट लाइक दी, और एंडिंग वही होगी ई एंड ई एन। नाउ वेल्शेस,
इट्स लाइक दस, तो दस की जो एंडिंग होती है वही इसको मिलेगी ई। एंड वेन शेन इज लाइक देन, तो इसकी एंडिंग क्या होने वाली है ई एन। आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इफ आर्टिकल इज ई एन एंडिंग देन एंडिंग इज ई एन ओनली। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर है ये वाला होगा। ठीक है, डीज ई एन एंडिंग वाला। ओके ठीक है, तो अब हमने ये सारे कर लिए। अब इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद एक और चीज आपको देखनी है कि अगर आपके पास एडजेक्टिव से पहले नंबर लिखा हो, कोई नंबर, नंबर अदर देन वन, ठीक है, आइंस के अलावा, लाइक स्वाई, ग्राय, ठीक है, फिया, फ्यून, कोई नंबर लिखा हुआ है तो अपने आप से प्लूरल नाउन हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पे हम एंडिंग देंगे उसको ई एंडिंग। ठीक है, नंबर्स के साथ आप एंडिंग देंगे ई। ठीक है, 2 3 4 ऑनवर्ड्स जो भी नंबर होगा उसको आप एंडिंग ई देंगे। नाउ वन मोर थिंग, कभी कभी आपके पास ये वर्ड आ जाते हैं नेक्स्ट या लेट्स। जब भी आपके पास ये वर्ड आए, आप सबसे पहले चेक कीजिए क्या सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में नेक्स्ट, यार, फारन, विया, नाक, पारिस, सब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर, विया। ठीक है, सो इस केस में आपने क्या करना है, आपने जो नाउन है, जिस नाउन को ये एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है उसका आर्टिकल आपको बताना चाहिए। आर्टिकल जैसे यार है, यार का आर्टिकल क्या होता है, दस। ठीक है, इट्स अ न्यूट्रल नाउन, तो आपको इसका अकुजाटिव केस यूज करना है। दस का एंडिंग क्या होता है, ई एस। ठीक है, सो नेक्स्ट एस यार उन आर्टिकल की हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वॉक, इस सेंटेंस में लेट्स वॉक हैव अ इश माइना इल्टन बेजू। ठीक है, हैव अ इश, इश इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो हमने देखा नाउन क्या है, वॉका, वॉका फेमिनिन नाउन है। फेमिनिन नाउन अकुजाटिव केस में फेमिनिन नाउन को क्या एंडिंग मिलती है, हमने ई, तो हमने लगाया ई। ठीक है, एंड आपको कुछ और नाउन्स भी पता होनी चाहिए, जैसे कि मोनाड, वॉकेनेंडर, टा। मोनाड इज मैस्कुलिन नाउन, वॉकेनेंडर इज न्यूट्रल नाउन, एंड टा इज बेटा, इट्स मैस्कुलिन नाउन। सो जामस्टाग, मॉन्टाग, दीनस्टाग मान लीजिए आ जाता है लेट्स मॉन्टाग, तो लेट्स टेन मॉन्टाग। ठीक है, या आ जाता है वॉकेनेंडर, लेट्स टेस वॉकेनेंडर। अब मोनाट आता है तो नेक्स्ट टेन मोनाट। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो आपको ये वाला केस भी याद रखना है कि अगर नेक्स्ट या लेट्स आया, आपने चेक किया वहां पे क्या पहले से नाउन नॉमिनेटिव है, अगर है तो आपको जिस नाउन को एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है उसको अकुजाटिव एंडिंग देनी है ओना के हिसाब से। अकुजाटिव एंडिंग ओना में क्या होती है कि अगर मैस्कुलिन नाउन होता है तो उसको ई एन एंडिंग देते हैं, अगर न्यूट्रल नाउन होता है तो उसको ई एस एंडिंग देते हैं, और अगर फेमिनिन नाउन होता है तो उसको ई एंडिंग देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव एंड वर्ब हमने पूरा कवर कर लिया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिटेरिट।